नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में एक साथ हो सकते हैं सभी चुनाव, पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अब देश में मुंबई जैसे हमले करना नामुमकिन। कोरोना की जांच दर 400 रुपए तय करने संबंधी याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते टली। देश भर में मजदूरों व बैंकों की हड़ताल से कारोबार प्रभावित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को बताया किसान विरोधी। रूस नए साल से बड़े पैमाने पर शुरू करेगा कोविड टीकाकरण। और ऑस्ट्रेलिया ने अफगान युद्ध अपराध जांच में दोषी सैनिकों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू की। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को देश की जरूरत बताते हुए आज कहा कि अलग अलग समय पर चुनावों से खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही विकास के कार्य भी प्रभावित होते हैं। पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि एक महत्वपूर्ण विषय है चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शन और पहल कर सकते हैं। इसके लिए लोकसभा, विधानसभा या फिर पंचायत चुनाव सबके लिए एक ही मतदाता सूची बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं और समय भी हमारा बर्बाद हो रहा है। अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर एक तय उम्र है। पहले उम्र में फर्क था, इसलिए थोड़ा अलग था। अब हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सम्मेलन के दौरान उन्होंने वर्ष 2008 में आज ही के दिन हुए मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भी याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि देश ने अपना आंतरिक और बाह्य सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है कि एक और मुंबई आतंकवादी हमले को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना अब नामुमकिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक अखबार के समिट में राष्ट्रीय सुरक्षा का नया युग विषय पर बोलते हुए कहा कि मुंबई हमले के कारण देश को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को बदलना पड़ा था। उसके बाद से खास तौर पर पिछले कुछ सालों में देश की सुरक्षा को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा, आज हम सभी देशवासियों को यह विश्वास जरूर दिला सकते हैं कि अब भारत ने अपना आंतरिक और बाहरी सुरक्षा चक्र इतना मजबूत कर लिया है कि एक और 26/11 को हिंदुस्तान की धरती पर अंजाम देना लगभग नामुमकिन हो चुका है। हाल ही में नागरौटा में 4 आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आतंकवाद का मॉडल धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत के जवाब में बदलाव आया है। अब आतंकवाद के खिलाफ भारत का रिस्पॉन्स एक्शन 360 डिग्री पर हो रहा है। अब भारत देश की सीमाओं के भीतर तो कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारे बहादुर जवान कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश के निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज की दर व आरटी-पीसीआर जांच की दर देश में एक समान करने संबंधी याचिका की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि उपचार की कीमत इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए कि लोग स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ही न ले सकें। हालांकि न्यायालय ने संबंधित मामले की विस्तृत सुनवाई करने में आज असमर्थ जताई। खंडपीठ अभिषेक गोयनका और पेशे से वकील एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय अग्रवाल एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की संयुक्त सुनवाई कर रही थी। अभिषेक गोयनका ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए भारी फीस वसूले जाने पर रोक लगाने तथा इसकी अधिकतम फीस तय किए जाने का अनुरोध किया। याचिकाकर्ता की दलील है कि निजी अस्पताल कोरोना संक्रमित लोगों से बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं। ऐसे समय में जब देश कोरोना महामारी एवं आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो यह अधिक फीस लोगों पर दोहरी मार कर रही है।
अजय अग्रवाल ने देश के विभिन्न राज्यों में RT-PCR जांच की अलग अलग दर का हवाला देते हुए इसे एक समान करने और अधिकतम मूल्य 400 रुपये तय करने का अनुरोध किया है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अमन लेखी ने खंडपीठ को बताया कि उनकी अर्जी को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, मगर उसे इस याचिका के साथ सूचीबद्ध नहीं किया गया है। उसे गलत याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। केंद्र सरकार की कथित जनविरोधी, मजदूर विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को देश भर के मजदूर संगठनों की हड़ताल में धरने, प्रदर्शन तथा रैलियों का आयोजन किया गया, जिसके कारण देश भर में औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ा। मजदूर संगठनों के समर्थन में किसान संगठन सड़कों पर उतर आए और जगह जगह सरकारी मशीनरी के साथ खींचातानी होती रही। हाल ही में लागू किए गए कृषि संबंधित 3 कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसान दिल्ली चलो नारे के साथ 2 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार हड़ताल के कारण बैंकिंग, बीमा, खनन और अन्य विनिर्माण गतिविधियां लगभग ठप रहीं। झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों की कोयला खदानों तथा अन्य खदानों में कामकाज नहीं हुआ। साथ ही बैंक के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे और बीमा कर्मचारियों ने भी हड़ताल में हिस्सा लिया। एक अनुमान के अनुसार हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। वाम समर्थित 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों के आह्वान पर आयोजित इस हड़ताल में भारतीय जनता पार्टी समर्थक भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मजदूर संघ ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। मजदूरों की हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल रहे। विभिन्न सरकारी, निजी और कुछ विदेशी बैंकों के 4 लाख कर्मचारियों ने केंद्रीय मजदूर संगठनों की इस 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। इसके अलावा अखिल भारतीय कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। कुछ स्वतंत्र फेडरेशन व अन्य संगठन भी हड़ताल में शामिल रहे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने के बजाय भाजपा सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मार रही है। किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों को थाल में सजाकर बैंक, कर्ज माफी, एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि अन्नदाताओं के खिलाफ लाठी गोली चलाने वाली भाजपा सरकार मेहनतकश समुदाय का दर्द क्या जाने। कोरोना काल में जहां अडानी अंबानी की आय 150 गुना बढ़ी, तो वहीं योगी सरकार में गन्ने के मूल्यों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि उनकी उत्पादन लागत बिजली, उर्वरक, कीटनाशक, डीजल आदि की वजह से बढ़ी है। किसानों को गन्ने का पिछला भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा सरकारों के एजेंडे में किसान मजदूर कभी था ही नहीं। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के हितों पर कुठाराघात हैं, जिसके चलते किसान आंदोलन करने के लिए विवश हुए हैं। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी तो उसने ऐलान किया था कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में किया जाएगा। भुगतान में देरी होने पर उन्हें ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, लेकिन आज 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी योगी सरकार ने गन्ना किसानों का पूरा भुगतान नहीं किया है। आज जब गन्ना किसानों का लागत राशि पहले के मुकाबले 2 गुना बढ़ गया है, उसका पिछला बकाये का भुगतान नहीं किया जा रहा। किसान कर्ज लेकर खेती करने के लिए विवश है और कर्ज के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। रूस नए साल से पहले ही कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक तौर पर टीकाकरण की शुरुआत करेगा और इस कार्य की चरणबद्ध शुरुआत कर दी गई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मैं आपको सही तारीख तो नहीं बता सकता कि टीकाकरण कब से शुरू होगा, लेकिन यह नए साल से पहले शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि टीकाकरण स्वैच्छिक होगा और इसे चरणबद्ध तरीके से लगाने के लिए देश के भूगोल और विशिष्ट भंडारण आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। पेस्कोव ने कहा कि उनका लक्ष्य इसे देखते हुए बहुत छोटे चरण बनाना और सुनिश्चित करना है, ताकि जो टीकाकरण के इच्छुक हैं यह उनकी पहुंच तक होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने अफगानिस्तान में नागरिकों और कैदियों की हत्या के मामले में दोषी पाए गए सैनिकों को बर्खास्त करने की कवायद शुरू कर दी है। रक्षा सूत्रों के हवाले से एबीसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा बलों ने पिछले सप्ताह न्यायमूर्ति पॉल ब्रेरेटोन के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें 2005 और 16 के बीच 39 नागरिकों और कैदियों की मौत के जिम्मेदार 19 सैनिकों के खिलाफ जांच की सिफारिश की गई थी।
इनमें से कुछ हत्याएं कथित रूप से सैनिकों ने दीक्षा अनुष्ठान के तौर पर की थी। ऑस्ट्रेलियाई प्रसारक के अनुसार विशेष वायु सेवा रेजिमेंट के कम से कम 10 वर्तमान कर्मियों को रक्षा विभाग से कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया है। उन्हें 14 दिन में इसका जवाब देने को कहा गया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।